ज्यादा वो 10 इमेजेस से ज्यादा वो मतलब होगा ही नहीं। और वीडियो में तो सिंगल वीडियो हो बट उसके पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए। ओके मैम। मैम इसका लिंक्डइन का एक बार ओवरव्यू दे देना। मैं हाँ। अकाउंट तो बना हुआ है तो उसका, जैसे हमने फोन में बनाया था तो हम्म। वही अकाउंट चल जाएगा या फिर दूसरा? वही चल जाएगा, वही चल जाएगा। जो फोन का आईडी पासवर्ड है ना, उसी से लॉगिन कर लीजिए अपने इस पे लैपटॉप पे ना। तो वही चल जाएगा, आपको मल्टीपल लिंक्डइन अकाउंट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। और जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेबसाइट विजिट सीखा था ना, उसका भी हम लीड जनरेशन में आपका रिवीजन करा देंगे। तो ऑलमोस्ट आपका 95% जो एड रहेगा आज का, वो लीड वेबसाइट विजिट वाला ही रहेगा आपका 95%। 5% पे आपका सिर्फ एक लीड फॉर्म एक्स्ट्रा में ऐड हो रहा है। बाकी रेस्ट आपका प्रीवियस ही कैंपेन रहेगा। यस। हाँ। तो हम एक बार आपका इधर आ जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम आज कौन सा टॉपिक होना है? एक्चुअली मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी। लिंक्डइन लीड जनरेशन कैंपेन। ओके। हाँ। तो जिनका भी जैसे जो भी स्किप हुआ होगा प्रीवियस लेक्चर का, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आज के लेक्चर में वो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा 95% आपका क्या रहेगा, प्रीवियस ही कैंपेन रहेगा। रेस्ट 5% जो रहेगा वो आपका लीड जनरेशन बोल सकते हो, लीड फॉर्म बोल सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट आपका सेम कैंपेन रहेगा। तो हम एक बार रिवीजन करवाते हैं आपका। अगर जिन्होंने अभी तक अपना बिल्कुल भी एड अभी तक रन नहीं किया है ना, तो उनका जो एडवर्टाइज सेक्शन है ना, वो आपको यहाँ मिलेगा जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडर फॉर बिजनेस। तो जब आप फॉर बिजनेस पे क्लिक करोगे, तो आपको यहीं पे अंडर सेल्स में आपको क्या मिलेगा, एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलेगा इस वाले सेक्शन में। ठीक है। ये उनके लिए है जो अभी तक एक सिंगल कैंपेन भी रन नहीं किए होंगे। जब आप फर्स्ट कैंपेन को रन कर लेते हैं ना, तो आपका एडवर्टाइज वाला सेक्शन जो होता है वो यहां आ जाता है। ठीक। फिर से समझिएगा। अगर आप अभी तक कोई भी कैंपेन रन नहीं किए हैं, तो आपका एडवर्टाइज वाला सेक्शन फॉर बिजनेस में आएगा। और जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन सक्सेसफुली रन कर लेते हैं, तो आपका एडवर्टाइज सेक्शन सीधे वो बाहर शो होने लगता है। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन या कुछ भी, किसी को भी? प्रेरणा, प्रीशा, जैनब, मैम क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ। यहाँ पे एडवर्टाइज पे हम लोग क्लिक कर देंगे, बिकॉज मैंने मल्टीपल एड रन किए हैं, इसलिए मेरा एडवर्टाइज सेक्शन क्या है, बाहर साइड में है। अब देखिए एक और चीज, अकाउंट कैसे बनता है अभी हम आप लोग की भी स्क्रीन शेयर करवा लेंगे अगर जो भी लैपटॉप से अवेलेबल होगा। बट फिर से समझिएगा, लिंक्डइन पे और फेसबुक पे ना दो डिफरेंट एक डिफरेंसेस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। वो क्या है कि जब आप लिंक्डइन पे काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जब भी आप लिंक्डइन पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में या डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, आप उनके सेपरेट क्या बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक। ये प्रॉफिट आपको फेसबुक नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता। बिकॉज फेसबुक क्या करता है, आपका एक ही एड्स मैनेजर कैंपेन है, आपको एक ही पे काम करना होता है। और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे किसी और का अकाउंट है, मतलब किसी और का मानिए टर्म टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे कोई और टेक्नोलॉजी मतलब और फील्ड आ गई आपकी। तो मानिए अगर मुझे होटल स्वरूप का बनाना है, तो एड रन करना है, तो हम सीधे होटल स्वरूप के कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे लेट कंसिडर बिग स्टार पे बनाना है, मार्केट रिसर्च पे, तो हम इस एड्स मैनेजर या कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स उस चीज के क्रिएट कर सकते हो।
एक और भी चीज होती है, लेट कंसिडर, अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, मानिए आपको 5 अकाउंट क्रिएट करने हैं, तो आपको 5 वेब लिंक्डइन पेजेस भी बनाने पड़ेंगे। मानिए अगर आपको 5 कैंपेन मैनेजर अपने बिल्डअप करने हैं, तो आपको 5 क्या बनाने पड़ेंगे, अपने लिंक्डइन के पेजेस। तो उस जगह पे क्या होता है कि आप ये भी कर सकते हो। मानिए प्रेरणा रियल एस्टेट, उनका एक कंपनी है रियल एस्टेट, वो रियल एस्टेट के लिए ही काम करती है अपने बिजनेस के लिए। उनको एक लिंक्डइन हैंडलर चाहिए, लिंक्डइन एडवर्टाइजर चाहिए। तो अब हम प्रेरणा के लिए लिंक्डइन पे पेज नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, लिंक्डइन का जो ये कैंपेन मैनेजर है ना, इसका एक्सेस बोलेंगे प्रेरणा को कि वो हमको दे दे। जैसे फेसबुक पे होता था ना कि विदाउट डिस्टर्बिंग योर पर्सनल अकाउंट, आप अपने फेसबुक पेज या अपने फेसबुक एड्स मैनेजर को किसी भी थर्ड पर्सन से शेयर कर सकते थे विदाउट डिस्टर्बिंग योर पर्सनल अकाउंट। सेम टू सेम आप बोल सकते हो, यहाँ पे भी वही काम होगा कि मानिए अगर प्रेरणा का कोई बिजनेस है और वो शिवांगनी को देना चाहती है हैंडल करने को, तो शिवांगनी को प्रेरणा के लिए कोई पेज बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा बस अपने कैंपेन मैनेजर का एक्सेस रिक्वेस्ट क्या करेंगी, शिवांगनी को शेयर कर देंगी। तो ऐसे आपके कैंपेन मैनेजर अकाउंट क्या होते हैं, बिल्डअप होते हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर रिपीट करना है तो हम रिपीट भी करते हैं। नो मैम, बट कोई ना कोई तो पेज बना होगा ना, चाहे प्रेरणा नहीं ने नहीं, ही अब बनाया मानिए हो। देखिए, प्रेरणा अगर हाँ प्रेरणा पेज बनाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रेरणा अगर अब मानिए प्रेरणा है, प्रेरणा का लिंक्डइन है, प्रेरणा का ही लिंक्डइन पेज भी बना हुआ है, लिंक्डइन का कैंपेन बना हुआ है, और मुझे प्रेरणा का क्या करना है, कैंपेन मैनेजर को हैंडल करना है। तो मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे इनके पेज और उसकी एक्सेस की रिक्वायरमेंट है हैंडल एक्सेसिबिलिटी से। करने की, बाकी किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेस अपन को आईडी पासवर्ड नहीं समथिंग नहीं, आईडी लाइक। पासवर्ड नहीं। एक्सेस मतलब कि जैसे इनविटेशन रिक्वेस्ट होती है ना, कैसे फेसबुक पे इनविटेशन रिक्वेस्ट आती है, वो इनविटेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की बस जैसे रिक्वायरमेंट है। इनवाइट फ्रेंड्स करते हैं एग्जैक्टली जैसे ना। एग्जैक्टली वही वाला, इनवाइट फ्रेंड्स हो गया, इनविटेशन रिक्वेस्ट हो गई, बस वो एक्सेप्ट करना है, कोई आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो भी कैसे तो वो करते हैं, हाँ बोलिए। तो वो अपन जो भी इनविटेशन होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपन को उसका एक्सेस मिल जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्रेरणा, कोई भी पर्सन है, प्रेरणा ही नहीं कोई भी पर्सन है, अगर आप उनका एक्सेप्ट कर लेते हो रिक्वेस्ट, तो आप उनको अपने लैपटॉप से, अपने लिंक्डइन से उनके उस पर्टिकुलर कैंपेन मैनेजर या पेज को हैंडल कर सकते हो। समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन तो तो नहीं? या हाँ ओके बोलिए। ओके। नहीं नहीं, बोलिए, अगर कोई डाउट है तो, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए, मेरा जो पेज है, हाँ एक और चीज, ये तो हुआ वो टॉपिक, मतलब वो आप बोल सकते हो डिस्कशन, कि जब आप एक्सेस या इनविटेशन या इनवाइट वाली चीजें आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। अब मानिए कोई को फ्रीलांसिंग करनी है, खुद के बिजनेसेस को स्टार्ट करना है, उस सिनेरियो में आपको अगर लिंक्डइन यूज करना है, आपका खुद का लिंक्डइन का पेज होना चाहिए, और खुद का ही लिंक्डइन का क्या होना चाहिए, कैंपेन मैनेजर होना चाहिए। तो जब आप फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार यहाँ पे जाएंगे, फेसबुक सॉरी फॉर बिजनेस पे जाएंगे और एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे, तो आपको यही पेज ओपन होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि जो मेरे में आपको लिस्ट आ रही है अकाउंट की, उस जगह पे आपको ये ओपन होके मिलेगा। आपको वहां पे अपने पेज का नेम डालना है, करेंसी चेंज करनी है, और पेज को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, पैन इंडिया सी, मेरे पेज का नाम क्या है, पैन इंडिया, ये पैन डिजिटल एजेंसी। तो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा है पैन डिजिटल एजेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पैन डिजिटल एजेंसी के नेम पे ही क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जब आप पैन डिजिटल एजेंसी पे क्लिक कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये किया था, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन, प्लस हम लोग लीड को भी यहाँ पे सीखेंगे।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे। यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया एंड कैंपेन पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए अभी दो ऑप्शंस आपके क्या हैं, अवेलेबल हैं, जिसपे स्टार लगे हुए हैं। ये तो हम लोग का था, साथ ही साथ हम लोग का एक और है, लीड जनरेशन सी। ये तो हम लोग लीड जनरेशन अभी सीख रहे हैं, तो यहाँ लीड जनरेशन पे क्लिक कर देंगे। यहां तक कोई डाउट या कुछ भी आप लोगों को, कुछ भी ऐसा अगर लगे तो प्लीज बताइएगा। हाँ, अब देखिए एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है, कुछ याद है एक्सिलरेट का आप यस लोगों मैम, को? वो एआई हाँ, से रिलेटेड। एग्जैक्टली अरे अच्छी बात है, इतना एक्साइटमेंट चाहिए, बताइए पूरा। मैम इस पे हम ये चूज नहीं करते हैं क्योंकि ना ये पूरी तरीके से खुद बना के देता है, अपन अपना क्लासिक यूज करते हैं क्योंकि हमें ओन बनाना होता वेरी गुड। आप प्रीशा थी क्या? है। नहीं, जैनब। जैनब। आप लोग का नाम एक जैसा, मतलब आवाज एक जैसी, सॉरी। वेरी गुड जैनब। उनका कहना बिल्कुल सही है जैनब का। एक्सेलरेट क्या करता है, पूरा का पूरा कैंपेन आपका एआई जनरेटेड रहता है। आपको बस उस कैंपेन को चेक करना होता है। चेक मतलब आपको ओवरव्यू करना होता है। अगर कुछ एडिट करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, एक्स वाई जी कुछ भी आपको करना है, तो आप उसको ओवरव्यू करो, देन आप उसको लॉन्च कर दो। तो एआई आपको खुद ही से सेल्फ जनरेटेड कैंपेन बिल्डअप करके देता है। ये आपका एक्सेलरेट बीटा वर्जन है। अब आता है क्लासिक। क्लासिक मींस मैनुअल, आपको सेल्फ सारी चीजें करनी होती हैं। क्लियर है एक्सेलरेट एंड आपका क्लासिक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? नो मैम। ठीक है, यस मैम, चले। क्लियर है। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो हम लोग क्लासिक सीखते हैं अभी, क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन है, मतलब अभी भी ये क्या किया जाए, टेस्टिंग मोड में है। तो हम लोग क्लासिक पे आते हैं, क्लासिक पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक भी प्रोसीजर में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। सारे प्रोसीजर जो अभी हम आपको बता रहे हैं, आपका एक तरीके से वेबसाइट विजिट का रिवीजन हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा किसी भी चीज का। अब यहाँ पे आता है आपका कैंपेन ग्रुप नेम। यहाँ पे हम लोग कैंपेन नेम डाल देते हैं, स्ट्यू इंटर्न लीड। ठीक है, स्ट्यू इंटर्न लीड कैंपेन। स्क्रॉल करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, लीड जनरेशन। फिर से स्क्रॉल करेंगे, अब आते हैं अपने मेन बजट पे। ये अपना क्या हो गया, बजट। इसको हम लोग कर देंगे ऑन। यहाँ इसको ऑन कर दिया। अब देखिए, टू टाइप ऑफ अपने बजट होते हैं, कौन कौन से होते हैं टू टाइप ऑफ बजट? डेली बचत और लाइफ। और करेक्ट, लाइफ। डेली बजट, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। डेली एंड लाइफ टाइम बजट होते हैं। डेली आपका मंथली बेसिस, सॉरी डेली बेसिस पे होता है, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग होता है। लाइफ टाइम आपका जो होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। आप चाहो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आप बोल सकते हो बल्क में आप पैसे पुट करके कंटिन्यूअसली उसको रन कर सकते हो, तो ये आपका लाइफ टाइम बजट होता है। यहाँ पे मिनिमम 1500 से स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ हम लोग 1500 ले लेते हैं। ठीक, 1500 से मिनिमम स्टार्टिंग है, इससे कम ये लेता भी नहीं है, 1400 भी नहीं लेगा, 1500 मिनिमम है इसका। फिर आपका आता है मैक्सिमम डिलीवरी, कॉस्ट कैप एंड मैनुअल। अब बात करते हैं वन बाय वन इसकी। देखिए, मैक्सिमम डिलीवरी क्या कहता है कि वो आपका फुल बजट यूज करेगा। फुल बजट मतलब टोटल आपका 1500 यूज करेगा एंड आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ये तो मैक्सिमम डिलीवरी है। ठीक, कॉस्ट कैप। कॉस्ट कैप में क्या होता है कि अगर आप इसको चूज करते हो, तो आपका जो बोल सकते हो रिजल्ट है, सॉरी आपका जो ये क्या बोलते हैं इसको, बजट है ना, ये थोड़ा सा
एक्सटेंड कर सकता है इस जगह पे। आपको रिजल्ट भी अच्छे प्रोवाइड करेगा, बट पैसे भी थोड़े आपको पुश हो जाएंगे। ये तो होता है कॉस्ट कैप। ये दोनों चीज क्लियर है, यस और नो, या फिर रिपीट करना है? यस मैम। क्लियर है जैनब? ठीक है, हर्षाली, श्वेता, प्रेरणा, आप लोगों का? यस विशु? मैम। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। अब आता है आपका मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है बेसिकली, ये जो बिडिंग होती है ना, इसको क्या करता है, लिंक्डइन कंट्रोल करता है। जितनी आपको लीड्स मिलती चलेंगी, देखिए इसका कोई हम आपको एक्यूरेट चार्ज नहीं बता सकते कि लिंक्डइन कितना आपसे पैसे लेगा पर लीड का। ये लिंक्डइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मे बी वो 50 रुपीज भी ले सकता है, मे बी वो 100 भी ले सकता है, मे बी वो 150 या 200 भी ले सकता है। हाँ, अब उससे ज्यादा नहीं लेगा, बट हाँ, यहाँ तक में 200, अंडर 200 के रेंज में वो लिंक्डइन ही डिसाइड करेगा कि उसको कितना पर लीड का बिड क्या करना है, डिडक्ट करना है आपसे। तो ये आपका होता है, पूरा कंट्रोल लिंक्डइन का रहता है इसके ऊपर। आपकी जो बिड है ना, उसका कंट्रोल लिंक्डइन हैंडल करता है। तो ये होता है आपका मैनुअल बिडिंग, जो कि आपकी ये दोनों जो चीजें होती हैं ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं इस जगह पे। ये समझ में आया? मैनुअल बिडिंग, कॉस्ट कैप एंड मैनुअल मैक्सिमम, क्या था आपका, डिलीवरी। क्लियर है? यस मैम। ठीक मैम है। मैनुअल वाला हाँ, एक बार। बता रहे हैं। देखिए, मैनुअल बिडिंग में क्या होता है ना, कि आप क्या कर रहे हो, लीड कर रहे हो। ठीक है, लीड जनरेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है आपका। तो अगर आप मैनुअल बिडिंग को सेलेक्ट करते हो, तो पर लीड का वो क्या करेगा, चार्ज आपसे डिडक्ट करेगा। मानिए आपका एक लीड बना, तो वो पैसे आपको कहाँ मिलेंगे, वो मतलब मिलेंगे इन द सेंस कि आपको कहाँ पे पता चलेंगे, जब आप अपने डैशबोर्ड पे रहोगे इस जगह पे। एक सेकेंड, वो भी आपको बताते चलते हैं। मैम, हाँ, बोलिए। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, कौन सा टॉपिक चालू है सिर्फ वो बता दीजिए ना। लिंक्डइन लीड जनरेशन कैंपेन है। बहुत लेट आप नहीं हुए, हम लोग जस्ट अभी स्टार्ट ही किए कैंपेन, और कहीं पे भी नहीं गए हैं। हाँ, देखिए हम क्या कह रहे थे आप लोगों से कि हाँ, मैनुअल का, मैनुअल बिडिंग जो आपकी रहती है ना, वो पूरा लिंक्डइन कंट्रोल करके चलता है, तो वो पर लीड लेता है। अब पर लीड मतलब मानिए एक कोई पर्सन आपकी कैंपेन पे आया, उसने लीड फॉर्म फिलअप किया, तो वो लिंक्डइन डिसाइड करेगा कि वो पर लीड के चार्ज कितने डिडक्ट करेगा आपसे। 50 करेगा, 20 करेगा, 100 करेगा, 110 करेगा, 80 करेगा, वो कितना करेगा वो लिंक्डइन कंट्रोल करता है। और उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलता है, जो ये आप डैशबोर्ड देख रहे हो ना, कितना स्पेंड हुआ, इंप्रेशन कितना है, सारा डेटा आपको, क्लिक्स हो गया, एवरेज हो गया या बिड हो गई, सारी चीजें आपको यहाँ पे उसकी पता चलती हैं। अभी समझ में आया क्या? हर्षाली यस आपको? अरे जैनब आपको, सॉरी। मैम। यस मैम। हाँ, तो हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी अभी के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो साफ कह रहा है कि हम आपका यही फुल बजट यूज करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। कट टू क्लियर वाली चीजें हैं, तो हम लोग इसको लेते हैं। देन अपना स्टार्ट एंड एंड डेट, कि हम तो अपना कैंपेन स्टार्ट हुआ है 6 नवंबर, लेट कंसिडर 7 नवंबर से हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको हम लेकर जाते हैं कम से कम 4-5 दिन का कैंपेन रन कर लेते हैं। 7 है ना? 9। तो ये अपना कैंपेन 7 से लेके 9 तक क्या करेगा, रन करेगा। तो अपना स्टार्ट एंड एंड डेट यहाँ पे पुट हो चुका है। इस पेज में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी एक बार आप लोग देख लो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। करें नेक्स्ट, चलेगा? यस मैम। ओके, चलिए। अरे क्या हो गया? यस मैम। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट
इंटर्न। ये हमारा कैंपेन नेम हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब देखिए ये अपनी ऑडियंसेस है। ये अपनी लिंक्डइन ऑडियंस होती है, जो लिंक्डइन में बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स बने होते हैं ना, ये वो वाली ऑडियंसेस होती है। बट हम लोग सेल्फ ऑडियंस मतलब खुद से जनरेटेड ऑडियंसेस को ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग आ जाते हैं अपना लोकेशन पे। ये लोकेशन पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मानिए हम ले लेते हैं पुणे महाराष्ट्र। मुझे पुणे महाराष्ट्र में ऐड दिखानी है, तो हमने पुणे को ले लिया यहाँ पे। ठीक। अरे सॉरी। हाँ, ये पुणे हो गया अपना। अब इसको आप जब और स्क्रॉल ऐसे आप और भी ले सकते हो, बट आप देखिए नेबरहुड एरियाज नहीं ले सकते हो यहाँ पे। जो बड़े बड़े एरिया होते हैं ना, जो पॉश एरिया आईटी सेक्टर्स वाले होते हैं, लेट कंसिडर। अगर हम देखें पुणे में आईटी सेक्टर है एक, नहीं 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 सॉरी। हाँ, नेबरहुड आ गए हैं ये। अम्म नहीं ले रहा है ये। नेबरहुड एरियाज ये नहीं ले रहा है, ये सिर्फ बड़े बड़े एरियाज को सिटीज को ही कैप्चर कर रहा है आपके। इसके बाद आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सक्लूड का, कि ऐसा कोई लोकेशन जहां पे आपको अपनी ऐड नहीं दिखानी, आप उसको एक्सक्लूड कर दो। क्लिक करो, देन सर्च करो मुंबई। मुझे मुंबई में ऐड नहीं दिखानी। तो अब क्या हो गया यहाँ पे कि पुणे में ही लिंक्डइन देखिए कुछ चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मींस कि अगर आपने बोल दिया कि मुंबई में ऐड नहीं दिखानी, तो वो मुंबई से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनको वो ऐड उस सिटी उस लोकेशन पे वो दिखाएगा ही नहीं। और अगर पुणे में कह दिया दिखानी है, तो पुणे के सारे लोगों को वो ऐड दिखाएगा आपकी। ये ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। मैम एक हाँ क्वेश्चन पूछूं? बोलिए। जैसे कि मैम आपने बताया ना टारगेट ऑडियंस का, तो ये चीज मेरे को एक पूछनी थी। जैसे ये हमने अपने किसी भी पेज के लिए, जैसे हमारी ना ट्रेवल्स की कंपनी है, हाँ। हमारा ट्रेवलिंग का वो बना हुआ है, और उसका पैकेजेस ना थोड़े जो हाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, वो हम्म अफोर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल बंदा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म तो हमने उनके लिए यही लिंक्डइन पे ही चला दी, क्योंकि लिंक्डइन पे ज्यादातर प्रोफेशनल लोग होते हैं काफी। हम्म तो सिंगापुर या मलेशिया किसी की भी एक एड रन कर दी कि इतने का पैकेज है, यहाँ पे घूमना है। तो हम्म। उसके लिए जो भी टारगेट ऑडियंस होगी, हम जैसे वो कौन से तरीके से हम ऑडियंस टारगेट करेंगे उसमें? देखिए पहली बात तो अगर आपका ट्रैवल पेज है ना, तो ट्रैवल पेज पे तो आप कोई लोकेशन को तो स्पेसिफाई कर नहीं सकते, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगा। अगर आपका इंडिया में मतलब उसमें पूरे में चल रहा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी में ही करते हो, ठीक है, तो आप उस स्टेट को कैप्चर कर सकते हो। ये एक तरीके का हुआ आपका, जैसे अगर आप ट्रैवल का बता रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि सिर्फ हाई मतलब आप बोल सकते हो इनकम वाले ही उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एड के थ्रू ना ये आप जज ही नहीं कर सकते हो कि कौन हाई इनकम वाले हैं कौन लो इनकम वाले हैं। वो जब आप लीड अपनी क्रिएट करोगे ना, वो तभी आप क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो तो। हाँ जी कहाँ मैम। गए विशु? ठीक। हाँ जी मैम, मैं ये क्वेश्चन ना मेरे से पूछा गया था कि कल मैं जहाँ गया था ना, उन्होंने मेरे से, उनका ना ट्रैवलिंग का कंपनी थी, उनके ना हॉलीडे हर्ट करके कोई ट्रैवलिंग का था। उसमें हम्म। ज्यादातर बाहर के ही ट्रैवल्स होते हैं, अब्रॉड के। तो और उसमें पैकेज होते हैं उनके अस्सी अब हजार देखिए 1.5 लाख। जैसे कि थॉमस कुक है, थॉमस कुक इज वन ऑफ द मोस्ट आप बोल सकते हो बेस्टेस्ट ट्रैवल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रिप, ठीक है, थॉमस कुक का। अब थॉमस कुक क्या करता है, सिर्फ ऐसा नहीं वो नेशनल ट्रिप नहीं करता वो, लेकिन उसका इंटरनेशनल ट्रिप जो है ना वो सबसे बेस्टेस्ट होता है। बट आप किसी पर्सन को ना जज नहीं कर सकते उसके इनकम बेसिस पे। पहली बात, आप सिर्फ अपने कैंपेन कर सकते हो, आप हर तरह के अपनी ऑडियंसेस को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो तो इंडिया से अगर बाहर लोग जा रहे हो तो आप ऑल ओवर इंडिया को ही टारगेट कर सकते हो। तो अगर आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपका भी आंसर ऐसे ही होना चाहिए कि पहली बात से हम लोग इनकम से किसी को जज नहीं कर सकते हैं।
आप कांटेक्ट करो, अगर आपका काम है, सिंपल सी बात है, अब हमारा काम है उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, उनके अकॉर्डिंग एक पैकेज को बिल्डअप करना। बट हम लोग इस तरह से इनकम बेसिस पे अपनी ऑडियंसेस को रिफाइन नहीं कर सकते। बट हाँ, टारगेट बेसिस पे हम लोग लोकेशन को ऑल ओवर इंडिया ले सकते हैं। तो ऐसे कभी भी अगर ट्रैवल एजेंसी वाले ने ऐसा क्वेश्चन पूछा तो पहली बात, ये क्वेश्चन गलत है, बट अगर पूछा है तो इसका आंसर यही होगा कि आप इनकम बेसिस पे आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी मैम, क्योंकि क्योंकि कल लेट मैम कंसिडर, मेरे से हाँ, यही सब चीजें पूछी गई थी। मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक पल को कि यार मैं कैसे नहीं, टारगेट अब ऑडियंस लेट करूँ ऑल कंसिडर, ओवर। कोई न्यूली मैरिड है, लेट कंसिडर, ठीक है, उसकी इनकम ही 30 है, बट बहुत लोग अब तो इसमें भी ईएमआई बेसिस पे ट्रैवलिंग होने लगी है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप करते हो तो आप अपना ईएमआई बेसिस पे भी करवा सकते हो, तो आपके अकाउंट से भी पहला ऑप्शन तो ये खुल चुका है। दूसरा ऑप्शन, मिनिमम बहुत सारी सिटीज इंटरनेशनल में ऐसी हैं, अंडर 2 लाख में वो क्या करती है, आपकी इंटरनेशनल सिटीज में ट्रिप करवा देती हैं। तो आप इनकम बेसिस पे बिल्कुल भी किसी को जज नहीं कर सकते हो, स्पेशली अपनी ऑडियंसेस या अपने कस्टमर्स को। ओके मैम। और मैम जो इनमें जैसे अभी हमने इनमें सेलेक्ट कर लिया, तो एक चीज और पूछी थी मेरे से कि बिट क्या हम रखेंगे, हमारी जो बिट होगी वो हमें क्या रखनी चाहिए, बेस्ट बिट। मतलब नहीं नहीं, आप फिर से एक बार बोला, मैं नहीं समझ पाए। जैसे उन्होंने ना मेरे को फेसबुक का ही दे दिया था कि अब आप हमारी जो ट्रैवल एजेंसी कंपनी है, हमें जो आपसे मैंने पूछा कि कौन सी टारगेट करेंगे, तो आपने बता दिया कि ऑल ओवर इंडिया करेंगे उसमें। हम्म। हम्म। हाँ, कि मेरे इसका तो मेरे को जवाब मिल गया। क्योंकि इसमें आपने बताया कि हम कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमें हम्म। सबको लेके चलना होता है। और आपने जैसे बताया कि अब सारी चीजें का एनुअल कोई भी ले सकता है, वो ईएमआई हम्म। बेसिस पे भी हो चुका है, तो इस वजह से। हम्म। और हम्म। दूसरी चीज ये कि जैसे अभी हमारी कोई भी एक वो कंपनी है, उसमें मतलब हमने एड रन करी, उसकी एक बिट होती है, बिट बिट जो रेट है वो हम क्या लेके चलेंगे आप इसमें। बिड बोल रहे हैं ना, BID, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बिड बोल रहे हैं ना? तो देखिए, बेसिकली अपनी 3 तरह की बिड होती है, मिड कैप, लो कैप एंड हाई कैप बिड होती है। तो फेसबुक में भी ना एक ऑप्शन आता है जब आप कैंपेन का स्टार्टिंग कर रहे होते हो ना, अगर आप हाई बिड लेते हो तो लिंक्डइन वैसे ही, लिंक्डइन कह रहे, सॉरी, फेसबुक आपका वैसे ही डिडक्ट करेगा हाई बिड आपका। तो वो 100 रुपीज भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो बिड कैप होता है ना, वो हम लोग मिड लेके चलते हैं। मिड में क्या होता है कि आपका मिनिमम जो होगा ना 70 रुपीज या 50 रुपीज तक का वो बिट डिडक्ट करेगा, लीड की अगर हम बात कर रहे हैं, मिनिमम 50 to 70 रुपीज। ओके मैम। और साथ में मैम जो हम एड रन कर देंगे प्रॉपर, तो वो लीड की अगर ट्रैफिक की होगी तो उसमें अलग होगा। अगर आप आज रन कर रहे हो क्या? आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी तरफ से, जैसा भी हो वो उससे समझा सकते हैं। मतलब नहीं नहीं, आप एक बार फिर से मुझे अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। जैसे कि हमने एड प्रॉपर हमारा ना बिड, हमने बिड आपने जैसे बताया कि बिड हमने मिडल वाली ले ली। ठीक है, मिड, हाँ, मिड कैप ले ली, हाँ। हाँ जी। अब वही चीज क्या हम और की सारी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा कर लीजिए, मिड कैप को आप कांस्टेंट कर लीजिए, चाहे कोई भी कैंपेन हो आप उसमें मिड कैप ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कैंपेन पे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आने वाला। हाँ जी, हाँ आपको जी, वो ये। ऑप्शन दिया ही इसलिए है कि जैसा बजट है आप उसको वैसे ही चूज करो। वो कोई आपके कैंपेन को डिग्रेड करने के लिए नहीं दिया गया, आपके बजट के अकॉर्डिंग उस चीज को यूटिलाइज करने को दिया गया है। तो अगर आप मिड कैप को ही सेट करना चाहते हो, तो वो अवेयरनेस हो, ट्रैफिक हो, चाहे एक्सवाइसी कोई भी कैंपेन हो, आप उसको सेट कर दो वहां पे मिड को ही, आप मिड ही पे रन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मैम यहाँ पे आपने बताया ये बिट जो ये यहाँ पे भी बिट है ना, तो हाँ। यहाँ पे अलग चीज होती है। हाँ, ये वाली जो यहाँ पे। मैनुअल बिडिंग थी ये लिंक्डइन हैंडल करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिड मैनुअल दिया हुआ है बट हम लोग बिड यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं। तो वो लिंक्डइन ही हैंडल करेगा, और उसका डेटा आपको यहाँ पे पता चलता है जब आप बिड लेते हो ना, कैसी बिड ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक कॉलम में इसका एवरेज बिडिंग कितना डिडक्ट हो रहा है यहाँ पे पता चलेगा आपको। ओके। और साथ में मैम जैसे हमें लीड जनरेशन, मैंने तो मैम कैंपेनिंग प्रैक्टिस तो करी थी। तो अब हम्म। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि हम जैसे कोई भी किसी पे भी एड रन करते हैं, तो हम्म। एक तो उन्होंने पूछा था कि गूगल एड्स पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट गूगल भी हाँ, गूगल टूर ऐड एंड का ट्रैवल। इंटरेस्ट? हाँ जी।
गूगल एड्स पे एक इंटरेस्ट होता है, उसमें हम्म। हम क्या क्या इंटरेस्ट डाल सकते हैं अगर हमारी टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी है, यही वाली। मतलब आपकी टूर एंड ट्रैवल्स की अगर कंपनी है तो मतलब इंटरेस्ट, मतलब हम समझे नहीं, एक बार आप थोड़ा इलाबरेट कर पाएंगे इस चीज को? मैम मैम वही तो मैं कंफ्यूज हो गया था। इंटरेस्ट उन्होंने बोला जैसे हम ना सेलेक्ट करते हैं हमारा इंटरेस्ट, कि अच्छा, हमारा मतलब इंटरेस्ट हाँ मतलब उसकी हॉबीज क्या है, बिहेवियर क्या है, एडवर्टाइज जब आप टारगेट यूजर्स को लेते हो ना। अच्छा 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 अच्छा। सी, उनका कहने का ये मतलब था, अगर आपका जो टूर एंड ट्रैवल्स है ना, अगर वो गूगल एड्स करे तो इंटरेस्ट टारगेटिंग मतलब कि जब गूगल एड्स पे जाते हो तो आप कैसे अपनी ये ऑडियंसेस होते हैं उनको आप टारगेट करते हो ना, बाय हॉबीज, बाय इंटरेस्ट, बाय बिहेवियर्स, या फिर आप बोल सकते हो और भी फर्दर यूजेस के लिए। तो बेसिकली वो पूछ रहे थे कि अगर आप किसी भी टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी के लिए एड रन कर रहे हो तो किस टाइप की ऑडियंसेस को आप क्या करोगे, टारगेट करोगे, उनका इंटरेस्ट टारगेटिंग कहने का मतलब होगा। हाँ जी मैम, यही चीज मैं इसी चीज में कंफ्यूज हो गया, उन्होंने बहुत घुमा के मेरे को बोला, मैं इसी में कंफ्यूज हो गया। देखिए, तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई आपसे इस तरह से पूछे कि इंटरेस्ट टारगेटिंग है, सिर्फ अगर उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट वर्ड लिया तो गलत बात है, इंटरेस्ट टारगेटिंग बोलना चाहिए उस चीज को। तो इंटरेस्ट टारगेटिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है। लोकेशन टारगेटिंग भी होती है, डेमोग्राफिक टारगेटिंग भी होती है, एज और जियोग्राफिक टारगेटिंग भी होती है। जैसे कि जियोग्राफिक टारगेटिंग मतलब लोकेशन टारगेटिंग। फिर साथ ही साथ आप अपनी ऑडियंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस तरह की कस्टमर ऑडियंसेस चाहिए। मतलब आप देख सकते हो किस एज की, आप कैसे कीवर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि अगर आप गूगल एड पे रन कर रहे हो अपनी एड, तो किस तरह का कीवर्ड हम लोगों को यूज करना चाहिए जिससे कि हमारी ऑडियंसेस आए। तो बेसिकली बहुत तरह की इंटरेस्टेड टारगेटिंग इसके अंदर हो जाती है। तो ये हाँ सारी आपकी आ जाती है वहां पे। मैम, समझ में थोड़ा थोड़ा आया मुझे कि वहाँ पे हमें मतलब कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि हमें किस सुनिए, तरीके से इंटरेस्ट डालना है उसमें, तो हम हाँ क्या तो क्या डाल सकते हैं नहीं, शॉर्टकट एग्जांपल इंटरेस्ट में। देखिए दो है। उनसे पूछिए इंटरेस्ट डालना इन द सेंस कि अगर आप गूगल ऐड पे कर रहे हो ना इंटरेस्ट टारगेटिंग, तो वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। क्योंकि कीवर्ड्स जितने अच्छे आप डालोगे उसी से इंटरेस्टेड टारगेटिंग होती है। गूगल पे आपको कस्टमर कैसे फाइंड आउट करेंगे? गूगल पे अगर आप कीवर्ड हाँ ही जी नहीं मैम। डालोगे। और मैम मैंने उनको बोला था कि ना हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं अपने, तो मैंने बोला था हम अपने मिनिमम 15 कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो भी हमारे टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड होंगे। वो हम एग्जैक्टली गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च करके या किसी भी अनदर हाँ उस हाँ पे हाँ, टूल सर्च से। करके निकाल के उन्होंने मेरे को उल्टा कंफ्यूज कर दिया, कह रहे गूगल कीवर्ड्स पे तो मिलते ही नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं मिलते। मैंने बोला सर वही एक ऑप्शन है जिससे हमें मिलते हैं। वो कह रहे आप कैसे सर्च करोगे। मैंने बोला आप एक बार दिखा दीजिए, मैं आपको टूर एंड ट्रैवल से आपका जो भी मतलब आपका टॉपिक है वो डाल के इसमें सर्च कर लूंगा कीवर्ड। पर उन्होंने मेरे को उल्टा कंफ्यूज कर दिया, कह रहे कि नहीं गूगल कीवर्ड क्या है, गूगल कीवर्ड पे जो भी आते हैं वो तो गूगल के ही हो गए, और अदर जो होते हैं वो कैसे निकालोगे। मैंने बोला सर उसमें आदर्श मिनिमम हो गए तो 15। उनके लिए और भी टूल्स हो गए आपके कीवर्ड प्लानर के सिवा। आप उबर सजेस्ट को ले लो, स्पाइफू ले लो। तो अगर आप उनको अदर जानने थे ना कि अगर गूगल पे सिर्फ गूगल के ही मिलते हैं ना उनसे, और तो आप और जो कीवर्ड टूल्स का अगर हम आप लोग को लिस्ट दिए है ना, आप वो उनसे आप वही लिस्ट के जो क्या बोलते हैं प्लानर्स, आंसर दी कीवर्ड्स हो गए, आप इनके नाम दे देते। तो इनसे आप मैंने मैम फर्दर। उसी में दिखाए भी थे उनको कि ये हम यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने देखा बोला चलो ठीक है। मैंने और उनको तो यही नहीं पता कि जो गूगल में गूगल कीवर्ड्स हम यूज करेंगे हमारी सर्चिंग के लिए, जैसे हम मैंने मैंने वही चीज बोली थी उनको। वो उल्टा उन्होंने मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया, और कि नहीं आप कीवर्ड्स यूज नहीं, गूगल कीवर्ड्स के गूगल कीवर्ड्स प्लानर से यूज नहीं होते वो, उसमें कीवर्ड्स नहीं मिलते। मैं उल्टा कंफ्यूज हो गया मैम कि कीवर्ड्स उसी में तो मिलते हैं और किस में मिलेंगे। अगर एक कोई विडो बात ऐप नहीं। है, विडो ऐप था, एक विडो प्लगइन भी है जिसमें हम यूट्यूब के कीवर्ड सर्च करते हैं। हाँ, मैंने यूट्यूब मैंने का, जी उसका हाँ। नाम, हाँ मैंने उसका नाम ले दिया कि उधर से भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अगर हमें चाहिए कि जो ग्लोबली अच्छे चल रहे हो। हाँ जी तो वो, हाँ। हाँ, तो मैंने उनको दो नाम बताए, उन्होंने मेरे को उल्टा कंफ्यूज कर दिया, उसके बाद फिर मैं चुप ही हो गया। कोई बात नहीं, उनका काम ही वही करना। बस आप अगर कॉन्फिडेंट हो ना तो आप अपने पे स्टिक रहा करो। देखिए, अगर आप कहीं पे सामने, अब वही इंटरव्यूवर्स होते हैं, इसीलिए क्या हम बताएं इस चीज के लिए आपको। बट आप कॉन्फिडेंट रहो, मेरा तो सिंपल सा रहेगा। कॉन्फिडेंट रहो चीजों को लेकर। अगर आपको लगता है कि आप सही हो और आपको उस चीज की नॉलेज है और आपको कोई भी वहां पे नहीं कर,
ठीक है, आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है उस चीज को वहां पे। आप नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज स्विच। अदरवाइज जो आता है आप उसका आंसर दो, कोई बात नहीं, कोई मैम दिक्कत वही नहीं सारी है। चीजें मैं बताता हूँ, पर उनको ऐसा लगता है, वो उल्टा कंफ्यूज कर देते हैं ना, तो हम होपलेस हो वो जाते हैं एज अ समझ सकते फ्रेशर। हैं, समझ सकते हैं वो चीज को। और इस पर टाइम पे टेंशन मैम मत लीजिए। इतना स्ट्रेस लगता है ना कि एक एक जगह मिल जाए जहाँ पे सीखने को मिल जाए, ऐसा लग रहा है कि एक जगह मिल जाए जहाँ सीखने को मिल जाए। अभी मैम एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, सब कुछ ओके हो गया था, हम्म। उन्होंने होल्ड पे डाल दिया एक हफ्ते बाद ही। अरे सब कुछ ओके हो गया कोई था, बात कल से नहीं। मेरी ज्वाइनिंग थी, उन्होंने एक दिन पहले ही होल्ड पे डाल दिया। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो नहीं रहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है होल्ड पे। लेकिन आप उनसे ना बीच बीच में जो एचआर उनसे अपडेट, मैंने और जगह पे आप अप्लाई करो, बट उनसे आप अपडेट ले रहे हैं। ऐसा नहीं वो होल्ड पे डाल दिया है तो आपको अपडेट नहीं लेना। विद इन 5 डेज बाद, या अगर मानिए अगर आपका हो गया तो एक बार आप उनको पिंग करके प्लीज अपडेट हो, तो अपडेट लेने से ये हो जाएगा कि आप उनको अगर 2-3 बार अगर वो टाले ना, तो आप उनसे पूछ लो कि आप मुझे जैसे क्लियर आंसर दे दो, जिससे कि हम और जगह पे आपसे होप, मतलब आप तो ट्राई कर ही रहो, बट ऐसे आप क्लियर आंसर मांग लिया करो उनसे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका है। यहाँ और पे ना मैम हाँ बोलिए। एक सबका वो होता है कि एज अ फ्रेशर मैंने ये देखा है कि वो सारे ये बोलते हैं कि आपने कभी एड किसी कंपनी के रन नहीं किए, कि हम कैसे आपको दे सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत ये होता है, ये सारी देखिए चीजें वो सिंपल बोलते सी हैं। बात है, आप अगर देखिए आप अभी सीख रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो ना, तो अगर आप सामने वाले को बता रहे हो तो आप सिंपली ये बोलो कि मैंने कोर्स किया है। अगर जहाँ पे ये बात आ जाती है तो कि मैंने कोर्स किया है, इंटर्नशिप किया है, आप ऐसे बात करो। और अगर कोई बोलता है आपने एड रन नहीं किया और हम आपको कैसे ले ले, तो सिंपल सी बात है, कोई वो घर का आदमी नहीं है, सिंपल यही बोलना है अपने को कि जब तक आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, या फिर एक्सवाइजी कोई भी कंपनी अपॉर्चुनिटी देगी, तो हम एडवर्टाइजिंग सीखेंगे कहाँ से? तो जब तक आप मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे, मुझे आप रखोगे ही नहीं प्रोविजन पीरियड पे, या फिर आप बोल सकते हो उस चीज पे, तो हम सीखेंगे कहाँ से? सिंपली ये आंसर कि आप अब मुझे अपॉर्चुनिटी तो दो पहले, कि मेरा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आपको भी तो दिखे उस चीज को लेकर। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर कोई आपसे ये बोले, ठीक है, ये बोले कि और आपसे कि आपने ऐड आज तक रन नहीं किया तो मैं आपको क्यों लूं, तो कोई इतना टेंशन नहीं है, यही आंसर आप दो। और मैम काफी कंपनीज का मैंने ये रिव्यू सुना है कि हम कितनी जल्दी ग्रो हो जाएंगे। अब मैं वो कैसे बता सकता हूँ कि ग्रो कितनी जल्दी हो जाएंगे सोशल मीडिया पे या किसी ये प्लेटफॉर्म थोड़ा पे? ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपकी कैपेबिलिटी और आपके थोड़े से आप बोल सकते हो आंसर्स को चेक करने का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर। देखिए बहुत तरीके होते हैं इसके आंसर्स को बोलने के, कि अगर कितनी जल्दी ग्रो हो सकते हैं, तो जितना अच्छा बजट आप उतना जल्दी से ग्रो कर सकते हो, कंपनी अच्छी चल रही है, ऑडियंसेस बेस्ट हो जाएंगे, तो आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। तो वो आप बोल सकते हो कि कैसे आप फ्रेम कर सकते हो ना, जैसे वो अगर आपको किसी चीज में उलझा रहे हो ना, तो ये वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कि वो आपका देखना चाहते हैं कि आप किसी चीज को हैंडल करने के लिए कितने कॉन्फिडेंट हो। तो ये वो वाली चीज आपकी आ गई है। और साथ में हम ये चीज भी बोलते हैं, जैसे कि हम गए, हमने इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया, सब बता दिया, तो फिर वो एक दो चीजें ऐसी पूछ लेते हैं, जो कि हम फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं जैसे किसी कंपनी के लिए, हम कितने विशु, लोग मुझे बस आप 2 मिनट देना, हम ये वाला स्टार्ट कर ले, हम आपको एंड में लिटरली 15 मिनट्स देंगे आपके डाउट कंप्लीट कराने के लिए। ओके मैम। प्लीज। हाँ हम पक्का आपको 15 मिनट्स देंगे। हाँ ओके बस। मैम। हाँ ना, आई एम सो सॉरी, बट एक बार ये हो जाए प्लीज। हाँ देखिए अब आता है टारगेटेड ऑडियंसेस। इसमें हम लोग अपने ऑडियंसेस को ले लेंगे, जिसमें हम लोग नैरो पे जाएंगे, और नैरो पे क्लिक करेंगे, और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अपनी दो तरह के ऑडियंसेस हैं। एक ऑडियंसेस जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अपनी है, रीमार्केटिंग, टारगेटिंग एंड ये वाली ऑडियंसेस, बट हमेशा हम लोगों को अपनी न्यू ऑडियंसेस ही बिल्डअप करनी चाहिए। तो न्यू ऑडियंसेस हमेशा आपको ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में से मिलती हैं। तो हम लोग को यहाँ पे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप बाय कंपनी, कंपनी में भी आप कैटेगरी, कनेक्शंस, फॉलोअर्स, ग्रोथ, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाय डेमोग्राफिक्स, आप एज के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक। फिर इसके बाद वापस से आप नैरो पे क्लिक करो, यहाँ पे वापस से नैरो पे जाओ। आप बाई जेंडर भी ले सकते हो, मेल फीमेल, बिकॉज ये मेन थिंग होती है इस चीज के लिए। तो आप बाई जेंडर भी लो। ठीक। देन यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो, टिक करने के बाद। फिर आप वापस से नैरो पे चले जाओ, फिर ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे आप बाय एजुकेशन भी ले सकते हो,
डिग्री, स्टडी या स्कूल कैसा भी है आप वैसे भी ले सकते हो। लेट कंसिडर मास्टर, अगर हम यहाँ मास्टर डालें तो मुझे एमबीए चाहिए, और एमटेक ले लेते हैं, एमटेक नहीं, एमबीए ले लिए, एमए ले लिए, और एमएससी ले लिए। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। फेसबुक से काफी सॉर्ट रहता है, आप बोल सकते हो लिंक्डइन की ऑडियंसेस। फेसबुक में जहां पे आपको ट्रिकीनेस दिखता है, वहीं पे आपको लिंक्डइन में चीजें बहुत शॉर्ट वे में मिलती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आपका आ जाता है सेव ऑडियंसेस। सेव करना मैंडेटरी है, आप सेव पे क्लिक कर दो, अपनी ऑडियंस का नाम ले लो, स्ट्यू इंटर्न लीड्स, एंड सेव। तो अब आप ऊपर देखोगे तो ये आपकी ऑडियंसेस क्या हो चुकी हैं, सेव हो चुकी हैं यहाँ पे, बाय एज, बाय जेंडर, बाय डिग्री, एज वेल एज आपकी लोकेशंस, एक्सक्लूड एंड इंक्लूडेड लोकेशन, और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है सेव करने के बाद। ठीक, अब इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका एज वही सिंगल, वीडियो एंड करेसल। तो अभी हम सिंगल ले ले रहे हैं, करेसल 10 इमेजेस आप पुट कर सकते हो मैक्सिमम। ये क्या है आपका, मैक्सिमम है, ठीक है, कितना, 10 इमेजेस। तो हम सिंगल ही ले रहे हैं यहाँ पे। फिर स्क्रॉल करेंगे, यूआरएल ट्रैकिंग जो होता है हम लोग चूज नहीं करते, हम लोग रीमार्केटिंग सीखते हैं। तो रीमार्केटिंग कोड कैसे मिलता है, हम लोग वेबसाइट के लिए वो यूज करते हैं, ना कि यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर। अब आता है प्लेसमेंट। लिंक्डइन अपने और भी नेटवर्क्स दिखाते हैं। लिंक्डइन के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, लिंक्डइन सेल्फ, मतलब लिंक्डइन खुद ही है, एज वेल एज आपका ऑडियंस नेटवर्क क्या हो जाता है, आपका स्लाइड शेयर एंड लिंक्डइन लर्निंग। तो ये इसके दो और पार्टनर ऑडियंस नेटवर्क्स हैं। तो लिंक्डइन वहां पे भी आपकी एड क्या करेगा, शो करेगा। फिर स्क्रॉल करेंगे, ये आपका बजट आ गया एंड बिडिंग आ गया इस जगह पे आपका। तो एक बार कन्वर्जन हम आपको सेपरेट बताएंगे, यहाँ पे कन्वर्जन नहीं बताएंगे। जब हम आपको रीमार्केटिंग बताएंगे तभी हम आपको कन्वर्जन सिखाएंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम एक बार स्क्रॉल अप कर रहे हैं, एक बार आप लोग मुझे बताना कहीं पे कोई डाउट है तो हम उस चीज को रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, प्रेरणा, हर्षाली, जैनब, प्रीशा, सब लोग ठीक है। यस मैम। ठीक, कहीं पे भी रिपीट करना होगा। कुछ भी लगे तो प्लीज मुझे एक बार बोलिएगा। मैम ये ट्रैकिंग प्लेसमेंट में क्या डला हुआ कहाँ पे, हाँ देखिए, ये ट्रैकिंग पैरामीटर बोल रही है क्या, कहाँ गई, कोई तो कुछ पूछे, हाँ है? जैनब। यस मैम, देखिए, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो कैंपेन ट्रैकिंग पैरामीटर्स में जो ये डला हुआ है ना, ये आपने डाला है या वो खुद डला हुआ है? ये बाय डिफॉल्ट है। अच्छा ओके फिर। हाँ ये बाय डिफॉल्ट है आपका। बेसिकली हम लोग ये यूज नहीं करेंगे, यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर होता है ये। तो ये आपका जो होता है ना यूटीपी, ये आपका बेसिकली आपकी वेबसाइट लिंक्डइन की जब आप एड रन करते हो ना, उसी की ट्रैकिंग के लिए काम करता है। बट हम लोग इसको ना यूज करके ऑफिशियल जो लिंक्डइन का कोड रहता है, वो हम लोग रीमार्केटिंग कोड यूज करते हैं। मैम इसके पार्टनर कितने बता प्लेटफॉर्म कौन रहे कौन से हैं, हाँ लिंक्डइन के जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है, पहला जो है आपका उसे बोलते हैं स्लाइड शेयर। स्लाइड्स शेयर। स्लाइड शेयर, जी हाँ। और दूसरा जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है वो है आपका लिंक्डइन लर्निंग। ये दो हैं आपके, स्लाइड शेयर एंड लिंक्डइन लर्निंग, ये दो लिंक्डइन के पार्टनर प्लेटफॉर्म है। यस लिंक्डइन लर्निंग का सबसे बेस्ट है आफ्टर क्लास, जब तक आप लोग, मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मतलब अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वो वाली चीज है, कोई वो नहीं है। लिंक्डइन लर्निंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
उसमें आपको फर्स्ट मंथ ना फ्री मिलता है अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो उसके बाद ये पेड हो जाता है। तो आफ्टर क्लास जब तक आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना, आप लिंक्डइन लर्निंग से ना और भी डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स क्या कर सकते हो, अपने बिल्डअप कर सकते हो। और उन सर्टिफिकेट्स को आप लिंक्डइन पे, ये जो लिंक्डइन है ना आपका, इस पे आप अपलोड कर सकते हो। इससे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल ना, और आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हो बिल्डअप होती चली जाएगी। और सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिलेगा उससे। तो लिंक्डइन लर्निंग अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फिर आपका बजट आ गया एंड आपका ये आ गया। मैम इसी अकाउंट हाँ से हो जाएगा ना लिंक्डइन लर्निंग का? हाँ हाँ हाँ, आप इससे भी कर सकते हो। इसका एक एप्लीकेशन भी आता है, आप फोन पे भी लिंक्डइन लर्निंग का अपना एक सेपरेट अकाउंट बना सकते हो। उसमें कुछ डालना नहीं रहता है, अपना नेम, आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी, बस खत्म। ना कोई एजुकेशन, ना कोई कुछ कुछ ऐसा नहीं मांगेगा आपसे। मैम इसके लिए जैसे कैंपेन वगैरह करना हो तो अपना किस टाइप से मतलब वो करेंगे अपने सेल्फ के लिए अगर करना हो ऐसे? नहीं नहीं, एक बार आप फिर से प्रेरणा बोलिएगा। मैम जैसे आपने बताया ना सेल्फ के लिए जैसे करना हो उसमें कैंपेन वगैरह, मतलब प्रैक्टिस है जी, प्रैक्टिस। हाँ, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो फॉर बिजनेस आप देख रहे हो यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा फॉर बिजनेस पे। यहाँ पे आपको इसी के अंडर में आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, एडवर्टाइज का जब ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, तो ये कुछ ऐसा पेज आपका ओपन होकर आएगा, अगर आप सेल्फ कैंपेन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। कहाँ चला गया? फॉर बिजनेस पे जाके एडवर्टाइज पे क्लिक करिएगा और आपको ये वाला डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा, कुछ इस तरह का। तो इस पे आप अपने पेज का नाम डाल दीजिएगा, करेंसी यहाँ पे आईएनआर ले लीजिएगा, और जब इस बॉक्स पे क्लिक करिएगा तो ऐसे आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, आई अग्री एंड सेव। तो सेव करने के बाद आपका ऐसे एक आ जाएगा ऑप्शन, जैसे मेरे में आप देख रहे हैं ना, ये पैन डिजिटल एजेंसी, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। नाम में तो कोई से भी दे सकते हैं ना पैन? नहीं नहीं, जो आपका पेज का नेम है ना, जैसे मेरे पेज का नाम देखिए, पैन डिजिटल एजेंसी था ना, सी, यहाँ पे पैन डिजिटल एजेंसी, तो अपने पेज का ही नाम दीजिएगा, सिर्फ अपने पेज का नाम। ठीक है। हाँ, अम, क्या बता रहे थे आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आया, अगर आप लैपटॉप से होंगे ना, तो आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा स्क्रीन इस क्लास के बाद, हम फिर आपको सबको बता देंगे कैसे करना है। नहीं अभी तो आगे है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ मतलब कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो नेक्स्ट में भी हम बता देंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन था तो ट्राई ही नहीं कर पाए नहीं, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, वो समझ सकते हैं हम। आपका तो अभी खत्म हुआ, मेरा तो अभी स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल। थे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू एड है। ब्राउजिंग मतलब क्या हो जाता है, अगर आपके पास कोई ओल्ड एड फॉर्मेट है तो आप ब्राउजिंग लो, बट हम ये ऑप्शन कभी भी चूज करने को नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्यों? उसका भी रीजन है। जब आप न्यू एड क्रिएट करते हो ना, तो न्यू कंटेंट पुट करते हो, न्यू कंटेंट से चीजें और अच्छी बिल्डअप होती हैं। इस वजह से मेरा पर्सनल है सजेशन कि न्यू ही ट्राई करिए, न्यू कंटेंट या फिर न्यू एड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर दो। हाँ, अरे सॉरी, इसके बाद यहाँ नेम हम लोग पुट कर देते हैं। नेम क्या पुट करते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन हम लोग पुट करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक, एक्सीड हो गया है।
अब चलिए इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ना, या तो कन्वर्जन लीड फॉर्म लीजिए या तो आप क्रिएट करो। तो हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। बहुत इजी है। आप देखिए सिंपली एक पिक्चर अपलोड कर देंगे, अट्रैक्टिव दिखेगा अपना फॉर्म। तो ये लिंक्डइन थोड़ा सा है, यहाँ पे अपलोड, डाउनलोड्स, ये ले लेते हैं। ठीक, ऐड टू लाइब्रेरी एंड सेलेक्ट। पिक्चर आ गई। यहाँ पे फॉर्म नेम डाल देते हैं, स्ट्यू इंटर्न लीड फॉर्म। ये मेरा सैंपल है, तो सैंपल लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा हमारा। हेडलाइन यहाँ पे फॉर्म की पुट कर देते हैं। ठीक, यहाँ डिटेल्स पुट कर देते हैं। सिंपली चलेगा, स्क्रॉल डाउन। अब आपको क्या क्या चाहिए अपने ऑडियंसेस का? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और क्या ले सकते हैं हम लोग? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर आ गया। सिटी ले सकते हैं। सिटी हो गई। वर्क में देखते हैं, जॉब टाइटल, कंपनी, या फिर एजुकेशन बेस्ट है, डिग्री। ठीक है, सॉरी, जेंडर से क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सिटी, जॉब टाइटल एंड डिग्री, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके ऑडियंसेस की मिलेगी आपको। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। कस्टम क्वेश्चंस हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, उसका भी रीजन है क्यों, क्योंकि कस्टम क्वेश्चंस बेसिकली क्या हो जाते हैं ना, या तो ऑप्शनल हो जाएंगे या तो वन लाइन आंसर। तो आपको आपके ऑडियंसेस की डिटेल चाहिए, वो कितना ब्रिलियंट है आपको उससे मतलब नहीं है, कि उसको क्या आंसर आता है, कि हमारा पीएम कौन है, हमारा सीएम कौन है, उसको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको मतलब है कि आपके ऑडियंस का, आपके टारगेट ऑडियंसेस का आपके पास डिटेल्स आ जाए। तो इसलिए हम कस्टम क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्डअप नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ लिंक पुट कर देंगे हम लोग। एकदम स्क्रॉल डाउन बॉटम में, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये है प्राइवेसी पॉलिसी। कॉपी पेस्ट, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है तो आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, थैंक यू, वी विल रीच यू सून। ठीक, रीच रीच यू सून। फिर स्क्रॉल डाउन, विजिट वेबसाइट कंपनी पेज, यहाँ कंपनी पेज का नेम डाल देंगे, .com तक, प्राइवेसी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ .com तक का ही डालेंगे। ये हमारा यहाँ पे पूरा बिल्डअप हो गया, सी। और यहाँ पे हम लोग अग्री एंड क्रिएट। ये हमारा स्ट्यू इंटर्न का सैंपल फॉर्म बिल्डअप हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। मैम ये जो एड हाँ, कैंपेन मैनेजर में हम रीडायरेक्ट कहाँ से हुए थे? क्या बोल, नहीं नहीं, हम समझे ही नहीं, क्या बोला आपने? अभी जो ये अपना पेज ओपन हुआ है इस पे हम रिडायरेक्ट कैसे हुए थे? ये यहाँ पे हाँ। अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके, यहाँ पे जैसे क्रिएट फॉर्म पे गए थे, और नहीं यहाँ, मैम ये हाँ नहीं,
हाँ, कौन वाला पेज? अभी जो खुला हुआ है ना अपन के सामने, ये वाला एक नहीं। एक सेकंड स्टार्टिंग रुकिए, ना ये इसमें। बॉक्स आ गया। यस, लीव। हाँ, ये वाला पेज। ये तो हाँ। नेक्स्ट हम लोग किए थे, यहाँ पे रुकिए। अच्छा। बॉटम पे ना, एक सेकेंड, यहाँ पे जब आप बैक हो जाओगे ना, बैक, तो ये आपका ना, ये आए थे हम लोग, कैंपेन किए थे, यूआरएल ऑडियंस किए थे, और फिर क्रिएट न्यू एड पे क्लिक किए थे। अच्छा, वहां कंफर्म करने के बाद यहाँ रिडायरेक्ट हो यहाँ पे जाता है। रिडायरेक्ट हो गए थे हम लोग। यहाँ पे हमको ऑप्शन देगा कि नहीं देगा, दे दिया, बच गए। ये हो गया अपना। फिर अपना ऐड आ गया यहाँ पे, ऐड पे क्लिक किया। हाँ, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट पुट कर देंगे अपना। टेक्स्ट, वैसे आप बहुत डाल सकते हो टेक्स्ट, बट अभी हम छोटा सा ही पुट कर रहे हैं। स्टू इंटर्न का यूआरएल मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ गया था। यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देते हैं। ऐड टू लाइब्रेरी एंड सेलेक्ट। फिर यहाँ पे हेडलाइन पुट कर देते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपना। कॉपी पेस्ट। फिर स्क्रॉल। यहाँ पे आप ले लो लर्न मोर, मतलब कुछ भी ले सकते हो, हमने लर्न मोर ले लिया है। और यहाँ पे ऑफिशियली आपका कैंपेन जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है। सी, आप समझिएगा इस कैंपेन को। ये कैंपेन जो है आपकी ऑडियंसेस को दिखाई देगा। ठीक, जब आपकी ऑडियंसेस यहाँ पे अ, इधर क्लिक करेगी, यहाँ पे लर्न मोर अभी लोड नहीं हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन आएगा, मेरे में रीलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो आपने लीड फॉर्म बनाया था, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सिटी और डिग्री के बारे में था, वो फॉर्म यहाँ पे फिलअप होके आपकी वेबसाइट पे वो पर्सन रीडायरेक्ट कर जाएगा। तो ये आपका ऑफिशियली क्या होता है, पूरा का पूरा लीड जनरेशन कैंपेन बिल्डअप होता है। मैम थोड़ा ये सा आप, हाँ बोलिए। इमेज, हर इमेज के लिए हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन अलग अलग लेना होगा क्या? हाँ, हर का अलग अलग देना पड़ता है। मैंने आपको बस यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ रहा था ऑप्शन में, वरना ये हर लाइन का आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा यूज। आप तो चाहो तो इसको इमेज, रीजनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ copy.ai और क्विल बॉट के हेल्प से, बट आपको हर बार अलग ही अलग पुट करना पड़ेगा। जैसे जितनी इमेजेस लेंगे उसके लिए सारा मतलब अलग अलग। जी हाँ, जी हाँ, अलग अलग ही पुट करना पड़ेगा आपको, हर का। मैम ये लिंक्डइन की थर्ड क्लास है? जी हाँ, एक बार पेज हुआ था, फिर आपका वेबसाइट विजिट हुआ था, और फिर लीड जनरेशन ये वाला आपका है। ओके। तो ये लीड एक बार ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे समझाने से आपको तब तक नहीं समझ में जब तक आप, मतलब नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी वो नहीं बैठने वाला सेंस। लेकिन हाँ, ये इतना ही लीड जनरेशन है आपका, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपका। अगर आप इस वाले में से अगर आप ये सेक्शन हटा देते हो, क्या बोलते हैं, लीड फॉर्म वाला सेक्शन अगर आप हटा देते हो, तो ये आपकी वेबसाइट विजिट बन जाएगी। बस ये सेक्शन आपका थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा आपका क्या है, वेबसाइट विजिट का ही आप बोल सकते हो थिंग है। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, तो ये आपका क्या हो गया, लीड फॉर्म से, ये पूरा आपका। यहाँ पे आप सेव कर दो इसको। सेव करने के बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपके फॉर्म की, सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपसे पेमेंट पूछेगा, इसके बाद आपसे पेमेंट पूछने लगेगा। ये देखिए, बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये पूरा आपसे पेमेंट पूछने पड़ेगा।
तो हम लोग यहीं पे सेव एंड एग्जिट कर देंगे इसको। मैम इसका भी पॉपअप आता है कि मेरे पास, अगर आप कैंपेन रन कर लेते तो। क्या क्या क्या? वही इसका जैसे गूगल ऐड का अपने वो करते हैं ना, कैंपेन सेव कर लेते हैं तो पॉपअप आता है ना उसका भी कि कैंपेन रन हाँ करें। हाँ हाँ, इसमें भी ऐसा आता है कि भाई आपका हैंडल या बिलिंग विलिंग का ना, इसमें भी यस। देता है। लिंक बोले लिंक्डइन और गूगल एड्स थोड़ा एक्सपेंसिव है। गूगल एड्स तो अभी ट्रिकी कर दिया है, वरना गूगल एड्स पहले आप मल्टीपल सैंपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते थे प्रैक्टिस के लिए। अब उसने ये सब चीजें हटा दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो थोड़े से भी टैक्टिक्स से हो जा रहा है ना, वो भी वैनिश हो जाएगा गूगल एड्स का। फिर अनफॉर्चुनेटली मिनिमम 20,000 तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा गूगल एड्स में। और या तो एक होता है ना ब्लैंक का बोल सकते हो क्रेडिट कार्ड, एक फेक क्रेडिट कार्ड आपको बिल्डअप करना पड़ेगा उसमें ऐड डिटेल्स करने के लिए, तो जाकर होगा। कैंपेन का भी रहता है कि 5 कैंपेन ही आप वो कर सकते हो सेव। जी हाँ जी हाँ, तो वो आने वाले टाइम पे, अभी तो तब भी वो ऑप्शन दे रहा है, बट आने वाले टाइम पे ये चीज पे हट जाएगी। जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे अगर आपको कैंपेन रन करना है ना, तो आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ही ऐड करनी होंगी। क्योंकि जब तक आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐड ही नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको अकाउंट ही क्रिएट करने नहीं देगा, चाहे आप कैसे भी टैक्टिक्स अपना लो। तो ट्विटर पे ये मतलब थोड़ा ड्रॉबैक है इस चीज का, ट्विटर का, जब आप ऐड रन करते हो। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि गूगल एड्स भी इस चीज को हटा देगा। जो हम लोग अभी सैंपल कैंपेन बनाए थे ना अपने लिए, मतलब गूगल यस। एड्स अकाउंट बनाए थे ना विदाउट मतलब क्रेडिट कार्ड के, तो वो आने वाले टाइम पे मे बी ऐसा हो जाएगा एक ऑप्शन कि वो आपको एक सैंपल क्रेडिट कार्ड आपको रखना ही पड़ेगा डिटेल्स के लिए, कि जिससे कि आप वो कर सको, मतलब एक्सेस कर सके बाकी लोग। मैं वो तो कस्टमर को लाने का वो रहता है कि कितना वो विजिट करेंगे, फिर उसके बाद फ्री सर्विस देने के बाद पेड रहते हैं। नहीं नहीं, वो है, वो लिटरली है इस चीज के अंदर। पहले हम बोलते रहे पहले बहुत, लेकिन आपका भी कहना सही है, वो ये सब जानने के लिए ना, ये सब बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन चलिए अभी भी ठीक है, बिकॉज लिंक्डइन पे भी बहुत मतलब 50-60-40 का रेशियो चल रहा है। बट हाँ, गूगल एड्स तो अभी बहुत कंपनीज यूज करती हैं, तो इसलिए गूगल एड्स थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लिया है उस तरीके से। ट्विटर भी एक्सपेंसिव, क्या बोल रही हैं आप? ट्विटर भी एक्सपेंसिव है। ट्विटर भी क्या है, एक्सपायरी है? एक्सपेंसिव। अच्छा, एक्सपेंसिव है क्या, उसमें भी एक्सपेंसिव, हाँ कॉस्ट हाँ ज्यादा हाँ, लगती सॉरी सॉरी, हाँ, ट्विटर भी एक्सपेंसिव है, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। ट्विटर है, इन अच्छा लोगों से प्लेटफॉर्म कम है। है मतलब। आपका ना पीछे से वो ऐसे थोड़ा बजर जैसा वो कर रहा है, इस वजह से हम समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रही हैं। नहीं, ट्विटर भी। कुछ हाँ रहता बोलिए। है तो मैं शुड लीव, मुझे एक तो निकलना था। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि ट्विटर ज्यादा इन लोगों से कॉस्टली है या थोड़ा सा कम है। नहीं नहीं, ट्विटर कॉस्टली है। ट्विटर में मोस्टली ना डॉलर्स में बात करता है। ट्विटर ना डॉलर में बात करता है, जो ट्विटर की तो कैंपेन्स होती है। आईएनआर में चलता ही नहीं। नहीं, आईएनआर में अभी नहीं है वो, अभी डॉलर में है। अभी मैंने चेक इसलिए भी नहीं किया कि मेरे पास कोई भी डमी क्रेडिट कार्ड अकाउंट नहीं है, वरना जब मैंने लास्ट टाइम ट्विटर किया था तो वो डॉलर्स में ही चलता है। अभी आने वाले टाइम पे पिंटरेस्ट पे भी एड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अभी स्पॉन्सर्ड ऐड अगर पिंटरेस्ट आप लोग यूज करते होंगे, मतलब थोड़ा सा आप लोग अपडेटेड रहो इस चीज से कि पिंटरेस्ट भी, अब जैसे जो पिक्चर्स पे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे थे ना, तो पिंटरेस्ट पे भी आपको स्पॉन्सर्ड ऐड अभी दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हैं ट्विटर पे, सॉरी पिंटरेस्ट पे, बट आने वाले टाइम पे पिंटरेस्ट भी आपका डिमांड में हो जाएगा, अभी नहीं बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड बाद। तो ये यहीं तक का था। आपका रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में जब आपका होगा, तो हम आपको रीमार्केटिंग कन्वर्जन प्लस लोकल एसईओ आपको बता देंगे। तो लोकल एसईओ 1 डे टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, रीमार्केटिंग, लिंक्डइन एंड लिंक्डइन कन्वर्जन, एज वेल एज आपका लोकल एसईओ। ठीक है, यस। अब ओके। प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। कोई भी डाउट आता है, प्लीज लिस्ट बना लो, आप लिस्ट इसकी एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर लिंक्डइन का ही रिवीजन करना होगा, तो आप लोग की ही स्क्रीन शेयर करवा के हम आपका लिंक्डइन का रिवीजन भी करवा देंगे, चलेगा? यस। ओके। चलिए, ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बैच में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम, टेक केयर।